अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़्ज़ाक़ मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 का मुतालिका 5। तो सवाल नंबर 5 जो है हमारा 3 मार्क्स के लिए ये सवाल पूछा जाता है। ओके, अब देखिए थोड़ा सा सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि शक्लों में पी टी बराबर x, क्यू आर बराबर 5, एस क्यू बराबर 6, पी एस बराबर 2 और टी आर बराबर y। तब x, y की कीमत हम लोगों को क्या करना है, मालूम कीजिए। और हमको उसके साथ साथ ये साबित भी करना है कि एस टी जो है वो क्यू आर के मतवासी है। ओके, अब हम इसको कैसे साबित करें। देखिए एक ही सवाल में हम लोगों को कितनी बातें दे दिया उसने, साबित करने के लिए 2 बातें दे दी। तो चलिए मैं इसे बताता हूँ तरतीब से, आप इसको गौर से देखिएगा कि जब हमें यहाँ पर कौन कौन सी खुसूसियात का हमें इस्तेमाल करना है। तो मैं सबसे पहले जो दी हुई शक्ल है इसको मैं सही तरीके से आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। ओके, जो दी हुई शक्ल है हम इसे ज़रा तरतीब से अच्छे से लिख लेते हैं, बना लेते हैं। थोड़ा सा वक्त तो हमारा ज़्यादा सर्फ होगा लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो नाम दिया हुआ है, ये नाम दिया हुआ है पी, क्यू और आर। ओके, और यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है ये नाम है हमारा टी। तो ये समझ गएंगे आप ये क्या नाम है, एस नाम है। ओके, तो देखिए पीटी की लंबाई कितनी दी हुई है, एक्स दी हुई है, यहाँ पर हमने एक्स लिख दिया। क्यू आर की लंबाई कितनी दी हुई है, क्यू आर नीचे है, ये दिया हुआ है हमारे 5। एस क्यू कितना दिया हुआ है, 6। एस क्यू यानी यहाँ पर ये है हमारा 6। उसी तरीके से पी एस कितना दिया हुआ है, 2। और टी आर हम लोगों को दिया हुआ है y। ओके, तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये जो शक्ल हम लोगों को दिखाई दे रही है, ये शक्ल तो हमारी मुतनासिबत का बुनियादी मसला है। ओके, ये शक्ल हम लोगों को दिखाई दे रही है। ओके, लेकिन यहाँ पर जब हम इसको साबित करेंगे, हमें क्या साबित करना है कि एस टी मतवाजी है क्यू आर के। ओके, और x और y की वैल्यू भी हम लोगों को यहाँ पर हासिल करना है। तो यहाँ पर सबसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, मुतनासिबत का जो बुनियादी मसले का अक्स है उसकी मदद से हम इसको साबित करेंगे। तो क्या है मुतनासिबत का बुनियादी मसला कि अगर एक ख़त मुसल्लस के कोई 2 ज़िलों को 2 मुतफरिक नुकात पर कता करते हुए तनासुब में तकसीम करे तो वह ख़त मुसल्लस के तीसरे ज़िले के मतवाजी होता है। बस हमको यही यहाँ पर प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम कौन से मसले का इस्तेमाल करेंगे, मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स। ओके, तो चलिए अब हम उसको यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। पहले सबसे पहले हिदायत के मुताबिक यहाँ पर हम एक एक करके लिखेंगे। अब तो फ़र्ज़ करना नहीं है क्योंकि शक्ल हम लोगों को दी हुई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया हुआ। क्या लिखेंगे हम, दिया हुआ हम लोग को लिखेंगे। तो मुसल्लस का नाम लिखिए, मुसल्लस पी क्यू आर में। ओके, अब हम लोगों को कोई हिदायत तो दी हुई नहीं है कि हम यहाँ पर हिदायत लिखे, लेकिन जो जो इज़ला की लंबाई हम लोगों को दी गई है हम वो लिखते हैं यहाँ पर। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, पी टी हम लोगों को दिया हुआ है, पी टी बराबर हम लोगों को x दिया हुआ है, टी आर हम लोगों को दिया हुआ है y, उसी तरीके से पी एस हमको दिया हुआ है 2 और एस क्यू हम लोगों को दिया हुआ है 6। इतना तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। तो आइए यहाँ पर हमने अक्स का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स से। ओके, उसका जो अक्स है तो हमें क्या बताना है, ए पी बराबर, यहाँ पर जो दिया हुआ है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर जो हम लोगों को दिया हुआ है हम उसे बताएंगे। तो हमें क्या बताना है, एस पी बराबर, सॉरी एस पी बटे एस क्यू बराबर है पी टी बटे टी आर के। ओके, चलिए इसकी कीमत रखते हैं। एस पी हमारे पास कितना दिया हुआ है, एस पी हम लोगों के पास दिया हुआ है 2। ओके, यानी पी एस सी जिसे हम बोलते हैं 2 बटे 6 और पी टी हमारे पास दिया हुआ है x और ये दिया हुआ है हमारे पास y। तो हम इसे तकसीम करते हैं, 2 1 का 2, 2 3 6। यहाँ पर हम लोगों को मिल गया 1 बटे 3 बराबर x बटे y। इतना तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोगों को एक ही सवाल में 2 बातें हम लोगों को बतानी है।
क्या क्या बतानी है कि एक्स वाई की वैल्यू भी हमें मालूम करना है और हमको ये भी बताना है कि एस टी मतवाजी है क्यू आर की। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये जो हम लोगों को 1/3 बराबर x/y हम लोगों को मिला हुआ है। तो चलिए हम सबसे पहले हम इसको तरतीब से लिख लेते हैं। हम तरतीब में कैसे लिखेंगे, y एक के साथ ज़र्ब हो जाएगा तो हो जाएगा y का y और यहाँ पर ये हो जाएगा 3x। अब हम लोगों को x और y की परफेक्ट वैल्यू यहाँ पर हम लोगों को मालूम करनी है। तो हम कैसे मालूम करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम अलजेब्रा का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अलजेब्रा में हम लोगों को अच्छी तरह से बताया कि यहाँ पर हम क्या करते थे, कुछ वैल्यू अपनी तरफ से पुट अप करते थे को, जिसकी वजह से हम लोगों को दूसरी वैल्यू यानी दूसरे मुतगैर की कीमत हम लोगों को हासिल हो जाती थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की कुछ वैल्यू हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो मानिए x की हम लोग वैल्यू लेते हैं 1, 2, 3 और अगर आप चाहें तो 4, 5 इस तरह से आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू एप्लीकेबल है और कौन सी वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए हमने पहली वैल्यू अगर यहाँ पर x की इस्तेमाल किए तो हम लोगों को मिल जाएगा, यानी हमने लिखा है यहाँ पर x बराबर 1 तो y बराबर हम लोगों को मिल जाएगा 3 cos में 1, तो इसलिए y बराबर हम लोगों को मिल गया 3। ओके, तो पहली वैल्यू हम लोगों को क्या मिल गई, x बराबर 1 और y बराबर 3। अब अगर मानिए कि आपने दूसरी वैल्यू यहाँ पर इस्तेमाल की है x की, आप यहाँ पर लिखते हैं x बराबर 2 तो y की वैल्यू हम लोगों को कितनी हासिल हो जाएंगी, 6 हासिल हो जाएंगी। मैं शॉर्टली आप लोगों को लिखते चलता हूँ, ये दूसरी वैल्यू हम लोगों को हासिल हो गई। ओके, अब अगर आपने तीसरी वैल्यू यहाँ पर लिए x बराबर 3, x बराबर अगर आपने 3 लिया तो पता है y की वैल्यू कितनी हो जाती है, y की वैल्यू आप लोगों को हो जाएंगी 9। ओके, अब इसके बाद अगली वैल्यू है आपकी, अगली वैल्यू अगर आप लेते हैं x बराबर 4, x बराबर अगर आप 4 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिल जाती है, 12 हो जाती है। ओके, और इसी तरीके से अगर आप लेते हैं x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू हो जाती है हमारी 15। कितनी हो जाती है, 15। तो प्यारे बच्चों जो हम लोगों ने ये दो वैल्यू जो इस्तेमाल किए ये लिए हुए हैं, ओके, ये एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों का जवाब तो आ चुका है, लेकिन मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि एप्लीकेबल क्यों नहीं। तो एक खुसूसियात आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगी, याद कीजिए मुसल्लस की खुसूसियात है हमारे पास कि अगर मुसल्लस के दो इज़ला की लंबाई यो का मजमुआ तीसरे इज़ला की लंबाई से बड़ा होना चाहिए। ओके, ये हम लोगों की एक खुसूसियत है मुसल्लस के मुताल्लिक। अगर मुसल्लस के दो इज़ला की लंबाइयों का मजमुआ तीसरे इज़ला की लंबाई से बड़ा होना ये चाहिए। अब कैसे होना चाहिए चलिए हम देखते हैं, प्रूफ करते हैं करके। यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है हमारे पास, तो x और y की हमारे पास जो वैल्यू है हम उन्हीं का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। ओके, तो हमारे पास चलिए ऊपर से मैं बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ से शक्ल के मुताबिक हम लोग लेके चलते हैं। देखिए मैं शक्लों को नीचे उतार लेता हूँ। देखिए ये शक्ल है हमारी, ये शक्लों को मैं नीचे उतार लिया। ओके, चलिए इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा सा जल्दबाजी है हमारे पास। तो ये हमारा PQ, आराम से समझेंगे हम, थोड़ा वीडियो अगर बड़ी हो जाती तो कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर S है, यहाँ पर T है, ये 2 है और ये 6 है। अब मानिए कि आपके पास पहली वैल्यू आपको 1 मिली हुई है, ये 1 और ये आपको मिली हुई है 2। ओके, सॉरी ये आपको कितनी मिली हुई है, 3 मिली हुई है। अब यहाँ पर देखिए ये 2, अब यहाँ पर आपके पास कितना है, 5 है। तो देखिए हम इसे किस तरीके से मालूम करेंगे। तीसरे इज़ला से कैसा होना चाहिए, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर तीसरे इज़ला से वो छोटा आ जाता है तो वो हमारा खुसूसियत जो नीचे हम लोगों ने लिखी हुई है वो प्रूफ नहीं होगी। पहले इसका मतलब समझ लीजिए कि कोई भी दो इज़ला की अगर आप मजमुआ करते हैं तो तीसरा इज़ला जो है वो दोनों इज़ला से कैसा होना चाहिए, मजमुआ बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, है? याद रखिए। तो देखिए मानिए हम यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल PR जमा हम लेते हैं PQ। ओके, यहाँ पर हम क्या लेते हैं, PR जमा लेते हैं हम QR। ओके, तो PR कितना है हमारे पास, 1 और 3 4,
4 जमा 5 कितना हो गया 9। अब ये 9 बड़ा है किससे, आप अगर चाहें तो 8 लीजिए, या 1 और 3 कितना होता है हमारा 4 होता है, 4 से, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये 1 और 3 हमने है ना, ये खुसूसियत को उसने प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पर इसी तरीके से अगर आप मानिए आप अगर लेते हैं 2 और 6, यानी यहाँ पर आप लिखते हैं 2 और यहाँ पर आप लिखते हैं 6, आप कोई भी इजला लीजिए, मानिए आपने ये लिया, ये वाला इजला लिया आपने, ये कितना होता है 8, 8 जमा 5 आपने लिया, तो ये कितना हो जाएगा 13, और 13 बड़ा है 8 से, यानी ये वाले की दोनों की जमा करने पर ये 8 आएगा हमें, ये बड़ा हो जाएगा। अब मानिए आपने लिया 3 और 9, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप 3 और 9 लेते हैं, 3 और 9 कितना होता है 12, यानी PR 12 जमा आपने 5 मिलाया कितना हो गया 17, और 17 बड़ा है 8 से, ये इसने इसको प्रूफ कर दिया। अब हमने जिसको कट किया हुआ है, आइए इसका भी हम जवाब देख लेते हैं। अगर हम लेते हैं 4 जमा 12, यानी 4 जमा 12 अगर हम लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा 16, 16 में अगर हम 5 मिलाते हैं तो ये हो जाएगा 19, और 19 बराबर है किसका, कैसा हो गया हमारा, यानी 8 से वो बड़ा हो गया, कैसा हो गया बड़ा हो गया। आपको समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारा ज़िला दिया हुआ है, यानी जो हमने 4 और 5 वाला जो इजला हमने नहीं लिया हुआ है, उसके पीछे वजह ये है कि यहाँ पर जो तीसरा इजला है, यानी अगर 2 इजला की लंबाइयों का मजमुआ अगर हम जमा करें, वो तीसरे इजला की लंबाई से हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर वो बड़ा नहीं हुआ तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर हम लोगों को मिला है, तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया, x और y की वैल्यू भी हमें मिल गई। तो x और y की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या लिया, 1/3 हमको जवाब मिला था, x और y की वैल्यू हमने यहाँ पर लिया 1/3, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, मुतनासिबत के बुनियादी मसले से x और y की वैल्यू भी हम लोगों ने हासिल कर लिए, और हमने इसको ये भी बता दिया कि ST मतवाजी है QR की। अगर कोई शिकायत हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। यहाँ पर जो हम लोगों ने ये कंडीशन लिखी हुई है, अगर मुझे लगता है कि आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, और इसमें आपकी शिकायत जो भी इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल में मालूमात दूंगा। ओके, अब हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है लास्ट क्वेश्चन, किसी इमारत तामीर के पास एक नक्शा है जिसमें हर इमारत की लंबाई 1 मीटर बताई गई है। अगर इमारत की लंबाई नक्शे में 0.75 सम है तो बताइए 22.5 मीटर और 10 मीटर लंबाई की ऊंचाई वाली इमारत की लंबाई नक्शे में कितनी होगी। ओके, यानी यहाँ पर बड़ा इजी सवाल है हमारा, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसने थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर दिया हुआ है। तो कैसा कंफ्यूज किया हुआ है, ज़्यादा भी नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। हाल में हम लिखते हैं इसे, फ़र्ज़ कीजिए, फ़र्ज़ किया कि ओके किसी इमारत के पास, अब यहाँ पर जो भी इमारत हम लोगों को दी गई है वो इमारत की लंबाई मीटर में दी है। फ़र्ज़ किया कि एक इमारत की लंबाई नक्शे में कितनी है, 0.75 हम लोगों को दी हुई है, यानी 1 मीटर उसकी लंबाई है, लेकिन नक्शे में कितनी बता रहा है, 0.75 बता रहा है। तो फ़र्ज़ किया है कि 1 मीटर बराबर 0.75। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास हमें क्या करना है, 22.5 मीटर को सम में बताना है। किस में बताना है, सम में, क्योंकि ये सम में दिया हुआ है। तो नक्शे में इसका सम कितना हुआ, तो हम इसको फ़र्ज़ करते हैं x। क्या फ़र्ज़ करते हैं, x फ़र्ज़ करते हैं। ओके, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर बराबर 0.75, तो 22.5 मीटर बराबर हमने क्या फ़र्ज़ किया, x फ़र्ज़ किया। ओके, अब हम क्या करते हैं, इनका तनासुब ले लेते हैं। चलिए देखिए, इसका तनासुब हमने लिया, तो तनासुब किस तरह से लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 1 का 1, इन दोनों की ज़रब कर लीजिए, 0.75 ज़रब 22.75, इनके आपस में ज़रब कर लीजिए, तो इसकी ज़रब जो हमको हासिल होंगी। ओके, मैं यहाँ पर थोड़ा सा कैलसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, हमने लिखा यहाँ पर 0.75 इंटू 22.5
16.5। हमारा आंसर है 16.875। 16.875 ये हम लोगों का पहला आंसर हम लोगों को मिल गया। x की वैल्यू यानी नक्शे में कितना सम दिखाई देगा हमको, ये 16.875 दिखाई देगा। ओके, इसी तरीके से अब हमको 10 मीटर वाला लेना है। आइए 10 मीटर, इसको हम फर्ज करते हैं y से, ये मालूम करना है कितने से, यहाँ पर ऊपर लिखते हैं 1 मीटर बराबर 0.75। इसका भी तनासुब लेते हैं तो ये हो जाएगा y बराबर 0.75 इंटू 10, तो y बराबर कितना हो गया 7.5। ये था हम लोगों का जवाब। आइए इसे हम तरतीब से ज़रा लिखते हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक एक करके पॉइंट, सारी बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख कर दूंगा। ये हमारा इस सबक का लास्ट वीडियो है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसे मैं मिटा देता हूँ। इंशाल्लाह आपकी समझ में आ गया होगा। जो भी आपको शिकायत है, तमाम असातिज़ा से भी मेरी गुजारिश है कि अगर मेरी वीडियो में आपको कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि मुझसे गलत पढ़ने में आया तो बराए मेहरबानी मेरी इस्लाह कीजिए। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। किस तरीके से हमें लिखना है कि फ़र्ज़ किया कि 1 मीटर वाली इमारत की लंबाई कितनी है, 0.75 है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अगर 22.5 वाली इमारत की लंबाई x होगी। ओके, इसी तरह 10 मीटर वाली इमारत की लंबाई y होगी। ओके, ये हम लोगों ने लिख दिया। तो 1 मीटर के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे 1 मीटर के लिए, 1 मीटर के लिए कितना बोला हमें, 1 मीटर बराबर 0.75 और 22.5 मीटर के लिए हमने क्या फ़र्ज़ किया हुआ है, x फ़र्ज़ किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इनका तनासुब ले लेंगे। यहाँ पर हम इसे इस तरीके से लिख लेंगे तनासुब। तो तनासुब में क्या होगा, 1x का x और 0.75 इंटू 22.5। तो हमारा x की वैल्यू हमें क्या हासिल हुई थी, 16.875 हम लोगों को हासिल हुई थी। ये पहला जवाब हम लोगों को मिला। इसी तरह ओके, इसी तरह अब हमें क्या करना है 10 मीटर के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 मीटर बराबर 0.75 और 10 मीटर बराबर, आइए इसका भी तनासुब हम लोग लेते हैं। तो किस तरीके से लिखेंगे, y बराबर 0.75 इंटू 10। तो y बराबर कितना हासिल हो गया, 7.5। तो लास्ट में आपको जवाब लिखना है 22 पॉइंट, यही जुमला लिखना है, 22.5 मीटर वाली इमारत की लंबाई 16.87 सम होगी और 10 मीटर वाली इमारत की लंबाई 7.5 सम होगी। ये लास्ट में आपको लिखना है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आएगी। कमेंट्स बॉक्स में लिखिए जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर हम लोगों ने हमारा इल्म रियाजी हिस्सा दुआम का सबक नंबर 1 ओके कंप्लीट कर लिए हैं। तमाम वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, उसकी लिंक मौजूद है। ओके, इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ हम लोग बहुत जल्द ही आपके सामने पेश होंगे। अस्सलामु अलैकुम।